Hello dear students. Now we will discuss in this video about chapter first of chemistry of class 9th, that is matter in our surroundings. तो जो क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, आज हम इस वीडियो में उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज मैटर. मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है या जिसके अंदर मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर अराउंड अस, चेयर, टेबल, आवर हेयर, सब कुछ वो चीजें जो कि कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं और उनके अंदर मास है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. ओके, जो हमारे एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स थे वो क्या बोलते थे कि जो मैटर है वो पंच तत्व से बना हुआ है. पंच तत्व मीन्स 5 तत्व, 5 चीजों से बना हुआ है. किस किस से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश एंड जल. दैट इज वायु मीन्स एयर, पृथ्वी मीन्स अर्थ, अग्नि मीन्स फायर, आकाश मीन्स स्काई एंड जल मीन्स वाटर. तो जो हमारे एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो ये चीज मानते थे कि जो ये मैटर है ये इन 5 चीजों से मिलकर जो है वो बना हुआ है. लेकिन जो हमारी मॉडर्न साइंस है उसने मैटर को क्लासिफाई कर दिया है बेटा. क्लासिफिकेशन का मतलब अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांट दिया है. तो उसने मैटर को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज. तो मैटर को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर 2 ग्रुप के अंदर बांट दिया. फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से आ गए? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आई रिपीट, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर जो मैटर को डिवाइड किया गया तो मैटर 3 ग्रुप में डिवाइड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी अगेन 3 ग्रुप में मैटर को जो है वो क्लासिफाई कर दिया गया. एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के अंदर. अब इन 6 को बेटा हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे चैप्टर में. फिलहाल तो हम फिर से मैटर पर आ जाते हैं. तो हमने अभी क्या पढ़ा कि मैटर हम उस चीज को कहेंगे जो कि कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या जिसके अंदर सर्टेन मास है. दैट मैटर इज कॉल्ड एज that things are called as, that substances are called as matter. उसके बाद मैटर के अंदर जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या उसके अंदर मास होता है, दैट मीन्स वो किसी ना किसी चीज से बना हुआ है. वो एक्चुअली में बेटा छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स से बना होता है. टीनी पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, छोटे छोटे पीसेस से बना हुआ होता है जिसको हम पार्टिकल्स कहते हैं. तो मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पीसेस which are called as particles. तो मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. छोटे छोटे टुकड़ों से वो बना हुआ होता है और उन टाइनी पीसेस को हम बोलते हैं पार्टिकल्स. ओके, नाउ वी हैव टू गिव एविडेंसेस. किस चीज की एविडेंसेस? एविडेंस होता है बेटा सबूत, जिसको हम जो है वो करके दिखा सके, वेरिफिकेशन कर सके अपनी बात की. तो हम कैसे कर सकते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है? जनरली हम 3 एक्सपेरिमेंट्स लेंगे, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, जिससे कि ये पता लग जाए कि जो मैटर है, मैटर किस चीज का बना हुआ होता है? पार्टिकल्स का बना हुआ होता है. सो इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बेटा वी विल टेक अ बीकर. हमने क्या ले लिया? एक बीकर ले लिया और बीकर के अंदर हमने पानी भर दिया. हमने क्या किया? एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हमने पानी भर दिया और उसके अंदर जो है वो एक केमिकल कंपाउंड डाल दिया, दैट इज KMNO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट. उसके अंदर हमने एक कोने में क्या रख दिया? पोटेशियम परमैंगनेट रख दिया. तो जो ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है बेटा, इट इज पर्पल इन कलर. ये पर्पल कलर का होता है. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? कुछ टाइम के बाद जो कंप्लीट वाटर है वो कैसे कलर का हो जाएगा? पर्पल कलर का हो जाएगा. या आप इंक को भी ऑब्जर्व कर सकते हो. अगर आप पानी के अंदर इंक डालोगे तो वो पूरे पानी में फैलकर और पूरा पानी कैसा हो जाएगा? इंक के कलर का हो जाएगा. तो यहां से एक बात सोचने की है बेटा
कि स्टार्टिंग में तो क्या था, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे ये एक ही जगह पे थे. लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट. सपोज दिस इज अ बीकर एंड दीज आर पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. ये किस चीज के पार्टिकल है? पोटेशियम परमैंगनेट के. और बाकी किस चीज के पार्टिकल्स हैं? वाटर के पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है. तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा बेटा, धीरे धीरे ये पार्टिकल्स जो है वो मूव करने लगेंगे और किसके साथ मिक्स हो जाएंगे? वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस कंप्लीट सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन का कलर जो है वो पर्पल हो जाएगा. तो पहले देखो बेटा, यहां पर जो है पोटेशियम परमैंगनेट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, और उन्होंने अपने हायर कंसंट्रेशन से कहां मूव करना स्टार्ट कर दिया? लोअर कंसंट्रेशन. यानी यहां पर सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स ना के बराबर प्रेजेंट है या बहुत कम प्रेजेंट है. तो इस प्रोसेस को जब सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. अब देखो यहां पर पार्टिकल्स थे तभी तो वो मूव कर पाए. तो दैट मीन्स कि सर्टेन टिनी पीसेस आर प्रेजेंट इन इट विच आर कॉल्ड एज पार्टिकल्स, जिसकी वजह से क्या हो गया? पूरा सॉल्यूशन कैसे कलर का हो गया? पर्पल कलर का हो गया, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था. ओके, नेक्स्ट एविडेंस. नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं? हमने क्या किया? अनदर एक एक्सपेरिमेंट लिया. दिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट लिया था यहाँ, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर लिया था. नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन गैसेस. हमने क्या किया? सबसे पहले बेटा एक टेस्ट ट्यूब ले ली. टेस्ट ट्यूब आई थिंक आप सबको पता होगा कि टेस्ट ट्यूब क्या होती है. टेस्ट ट्यूब इस तरह से एक कंटेनर होता है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल वे में लंबा लंबा ट्यूब लाइक जो है वो होता है. तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया? ब्रोमीन वेपर्स भर दिए. ब्रोमीन वेपर्स भर दिए, जो कि कैसे कलर के होते हैं? ब्रोमीन वेपर्स होते हैं रेड ब्राउन कलर के. ओके, हमने क्या की? एक टेस्ट ट्यूब ली. टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ब्रोमीन वेपर्स भर दिए जो कि रेड ब्राउन कलर के होते हैं, और उसके ऊपर हमने क्या किया? फिर जो है वो एक इन्वर्टेड, एक खाली टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख दिया. सपोज थोड़ा सा माइंड में बेटा इमेज बनाने की कोशिश करना. हमने ग्लास लिया, ग्लास में क्या भर दिया? ब्रोमीन वेपर्स भर दिए, और ऊपर से एक खाली ग्लास उसके ऊपर उल्टा कर दिया. तो यहां सिर्फ ग्लास को टेस्ट ट्यूब से आप रिप्लेस कर दो. हमने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रोमीन वेपर्स भर दिए जो कि रेड ब्राउन कलर की. यहां पर ब्रोमीन क्यों ली? ताकि ये कलर हमें विजिबल हो जाए और उस एक्टिविटी को हम मॉनिटर कर सकें. तो उसके अंदर हमने रेड ब्राउन कलर के वेपर्स भर दिए. उसके बाद हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि जो हमने उसके ऊपर उल्टी करके रखी थी टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर भी वो फ्यूम्स हमें दिखाई देंगे. कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? ये रेड ब्राउन वेपर्स जो है वो ऊपर की तरफ भी जो है जाते हुए हमें दिखाई देंगे. तो दैट मीन्स व्हाट? कि देयर आर समथिंग जो कि मूव कर रहा है. कुछ ना कुछ तो है जो कि मूव कर रहा है, और जो वो मूव कर रहा है वो एक्चुअली क्या है? दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये मैटर के जो है वो पार्टिकल्स होते हैं. तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से बेटा हम दो चीजें कंक्लूड कर पा रहे हैं. वन इज, हाँ बोलो बेटा, वन इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है. एंड सेकेंड वन इज दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. कि जो ये पार्टिकल है ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. यहां से हमने मैटर की दो प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है. वन इज कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, एंड सेकेंड वन इज कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. उसके बाद बेटा यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रोमीन वेपर्स हैं, ये ब्रोमीन वेपर्स ऊपर की तरफ कैसे जा रहे हैं? अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे मूव कर पा रहे हैं?
एक्चुअली में क्या होता है बेटा, अगेंस्ट द ग्रेविटी मीन्स you all know what is gravitational force. Gravitational force is a kind of force by which earth pulls everything towards its center. कि अर्थ जो हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, that is called gravitational force. तो यहाँ पर ये वेपर्स ऊपर की तरफ कैसे जा पा रहे हैं, असल में बेटा देखो इसमें ब्रोमीन के साथ साथ एयर के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे. यहाँ पर भी जैसे वाटर के पार्टिकल्स और पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे, तो वो दोनों ही पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मूव कर रहे हैं. सपोज दीज आर ब्रोमीन पार्टिकल्स एंड दीज आर एयर पार्टिकल्स. ये कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, हिट भी करेंगे. आपस में ब्रोमीन के पार्टिकल्स भी हिट करेंगे, ब्रोमीन और एयर के भी करेंगे, आपस में एयर के भी पार्टिकल्स हिट करेंगे. तो आपस में हिट करने से क्या होगा, उनके अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी पॉसेस हो जाएगी. यू नो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी पॉसेस बाय एनी सब्सटेंस व्हेन इट इज मूविंग. कोई भी चीज जब मूव कर रही होती है बेटा, तो जो एनर्जी वो पॉसेस करती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी. तो जब ये आपस में टकरा रहे हैं देन दे गेन काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी इतनी इनफ होती है बेटा कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है. Okay, that is clear to you. Now, a third simple experiment is also given in your textbooks. That is movement of pollen grain. थर्ड कौन सा दिया गया है, movement of pollen grain. Do you all know what is pollen grain? आप सबको पता है pollen grain क्या होता है बेटा? pollen grains are basically राउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एंथर्स. फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज मेल पार्ट, वन इज फीमेल पार्ट. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसका पार्ट होता है एंथर्स, और एंथर्स के अंदर स्मॉल स्मॉल राउंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन. तो इन द ईयर 1827 के अंदर सर रॉबर्ट ब्राउन, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने क्या किया, वाटर के अंदर कुछ एक पॉलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज कर दिए, और फिर इसको अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो स्टडी किया गया. तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने वो पॉलन ग्रेन वाटर के अंदर रिलीज करे तो वो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन के अंदर मूव कर रहे हैं. रैंडम मोशन मतलब कि कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं था कि वो जिग-जैग मोशन में कैसे भी जो है वो मूव कर रहे थे. एंड दैट रैंडम मोशन ऑफ दीज पॉलन ग्रेन्स दैट वाज कॉल्ड बाय हिम एज ब्राउनियन मोशन. उसको क्या बोला गया बेटा, दैट वाज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन, जो कि उनके नाम के रिस्पेक्ट में रखा गया, ब्राउन से ब्राउनियन मोशन. तो अब ये क्यों मूव कर रहा था, एक्चुअली जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर इस चीज को स्टडी किया बेटा, तो वहां पर वाटर के पार्टिकल्स तो विजिबल नहीं हो पाए क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन पॉलन ग्रेन्स की मूवमेंट को उन्होंने मॉनिटर किया. तो अगेन सेम रीजन, क्योंकि वाटर भी जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर भी जो है वो दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ पार्टिकल्स. तो दे कोलाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ टकराए, पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे. तो इन सभी सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा बेटा, वन इज कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, एंड सेकेंड वन इज कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.